क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एकतरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्तर, एकतरफा अनुबंध व्यवस्था यह एक बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि मालिकों को सारे अधिकार प्राप्त थे। रबड़ के बागानों के खेतों एवं कोयले की खानों में मजदूरों से एकतरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाओ दाई कौन था? उत्तर, बाओ दाई अनाम का राजा था जिसे फ्रांस ने 1949 में दक्षिणी वियतनाम का शासक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? उत्तर, हिंद चीन इंडो चाइना का अर्थ उस भौगोलिक क्षेत्र से है जो भारत और चीन के बीच का दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जहां दोनों सभ्यताओं का सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? उत्तर, जिनेवा समझौता 1954 में हुआ और यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, होवा होवा आंदोलन की चर्चा करें। उत्तर, होवा होवा आंदोलन बौद्धिक, धार्मिक के क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे हु इन फू सो ने 1939 में शुरू किया था, लेकिन नयो हिंदू दियम ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार 7वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए। 1947 के बाद फ्रांस भी अनाम में रुचि लेने लगा और 1787 में चीन के शासक के साथ संधि किया। 1863 में टोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पूरे हिंद चीन पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। दो नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। उत्तर, रासायनिक हथियार यह एक खतरनाक बम था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता था कि त्वचा से चिपक जाता था और जलने लगता था। एजेंट ऑरेंज यह एक खतरनाक जहर था जिसका प्रयोग जंगल को खत्म करने में किया जाता था। इस जहर को जंगलों में डालने से पेड़ पौधे की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ सूख जाते थे। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना ने लोगों पर भी प्रयोग किया। यहाँ प्रयोग छूट गया है। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें।
उत्तर हो ची मिन्ह। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने पेरिस में साम्यवादी गुट का गुट बनाकर वियतनामी साम्यवादी दल बनाया और 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुट को एकत्र कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और आगे चलकर उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति बना। क्वेश्चन नंबर 4, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बताएं। उत्तर हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम की राजधानी हनोई से चलकर लाओस और कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक एक मार्ग जाता था जिसे हो ची मिन्ह मार्ग कहा जाता है। इसी मार्ग के चलते वियतनाम कभी भी अमेरिका से लड़ाई नहीं हारा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। उत्तर, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इसमें 1 नंबर दिया है व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्थापित और भारत तथा चीन से बिछड़े जा रहे थे। चूँकि हिंद चीन में अंग्रेज़ों का प्रभाव नहीं था, इसलिए फ्रांसीसी उपनिवेश बनाना चाहते हैं। 2 नंबर है आर्थिक कारण। वियतनाम कृषि प्रधान देश था जो चावल और रबड़ के मामले में बहुत आगे था। वह विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि मौजूद था। इसका उपयोग कर फ्रांस बहुत आगे बढ़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, माइली एक ही में रहेगा। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, माइली गांव की घटना। दक्षिणी वियतनाम में माइली एक छोटा सा गांव था जिसे अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और सभी पुरुषों को खोज कर मार दिया। गांव की सारी औरतों और लड़कियों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया और गांव में आग लगा दिया। इसके बावजूद भी एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था जिसने पूरी दुनिया के सामने इस घटना को बताया। माइली हत्याकांड के चलते पूरे विश्व में
अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। लोग इन्हें गिरी हुई नज़रों से देखने लगे तो राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, राष्ट्रपति निक्सन का हिंद चीन के संबंध में 5 सूत्री योजना। 1 नंबर, हिंद चीन की सभी सेनाएं लड़ाई बंद कर अपने जगह पर ही रहे। 2 नंबर, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। 3 नंबर, युद्ध के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। 4 नंबर, युद्ध के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी। 5 नंबर, अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन में युद्ध विराम स्थापित करके अस्थायी शांति कायम करना था। 5 सूत्री योजना का प्रभाव। शांति के प्रस्ताव के बावजूद भी अमेरिका ने बमबारी करना शुरू कर दिया। इस बार इतना बम गिराए गए कि उनकी क्षमता हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से अधिक थी। वियतनाम की राजधानी हनोई बमबारी के चलते पूरी तरह तबाह हो गया। फिर भी वियतनामी डटे रहे और अंततः 1973 में युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी घोषणा के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें यानी चर्चा करें। उत्तर, फ्रांसीसी घोषणा के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किए जो निम्नलिखित है। 1 नंबर, कृषि का विकास। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में कृषि का अत्यधिक विकास किया। 2 नंबर, संरचनात्मक विकास। फ्रांस ने हिंद चीन में संरचनात्मक विकास भी किए। इसके दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक एक रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछा दिया। 3 नंबर, शिक्षा का विकास। फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में शिक्षा का विकास किया गया। वहाँ स्थानीय भाषा के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा का शिक्षा दिया गया। चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। उत्तर, 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंद चीन के सेना
यूरोपीय संपर्क में आने लगे थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर सेनाओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फान बोई चाउ ने एक क्रांतिकारी दल का गठन 1903 में किया। 1905 में जब जापान रूस को हरा दिया तो हिंद चीन के सेनाओं में उत्सव फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो हिंद चीन के सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। 1914 में इन देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक एक दल का गठन किया। इस दल का पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों ने इस दल को कुचल दिया, जिससे हिंद चीन के युवक लड़ने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ।